कुर्बानी वाजिब है उस शख्स पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले, लेकिन मैं 7.5 तोले वाला फतवा नहीं देता, मैं 52.5 तोले चांदी वाला फतवा देता हूँ। इसलिए कि 52.5 तोले चांदी तो शायद तोला या 1.5 तोला सोने के बराबर ही हो जाए, ठीक है ना जी। तो 7.5 तोले सोना 50-60 हजार रुपया जिस आदमी के अकाउंट में मौजूद है वो कुर्बानी करे। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसने 3 कमरों को ताला लगाया हुआ है वो 3 कमरे फारग हैं, उसके किसी काम के नहीं, उनकी कीमत का हिसाब लगाए। छत पे स्टोर बना दिया है, कोई मतलब नहीं उसका, और जो वैसे रखी हुई है कोई माना ही नहीं कमरे का, माते थे हिसाब लगाए, कुर्बानी करे। रब करीम की बारगाह में देने का जब मामला आया तो तू गोल कर गया काम। मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अपने लिए चीजें इस्तेमाल करने का माहौल है तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने महीना महीना रोटी नहीं पकाई। यहाँ जो आदमी हर जुमेरात को 4 किलो बकरे का गोश्त पकाता है और हर तीसरे दिन मुर्गी का गोश्त लाता है, वो कुर्बानी की बारी आती है तो कहता मेरे पे लगती नहीं। वो ठीक है, अब्बा जी ले आए, अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी है, इस दफा अब्बा जी की, अगली दफा अम्मा जी की, उससे अगली दफा दादी जी की। ओ खुदा के बंदो, जिस आदमी के पास पैसे हैं पहले अपनी कुर्बानी वाजिब है। मेरी बात की समझ आ रही है अजीजों को? जो आदमी साहिब इस्तात है पहले किसकी कुर्बानी करेगा? वो कमाई करता है, उसके अपने अकाउंट में तनख्वाह आती है, अब्बा जी के अकाउंट में नहीं आती। उसने अपना बैंक बैलेंस चोरी भी रखा हुआ अब्बा जी से। पहले अपनी कुर्बानी करे, अगर उसको शौक है, दिल करता है तो एक और खरीदे, फिर अब्बा जी की तरफ से करे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो एक और खरीदे, अम्मा जी की तरफ से करे। और अगर उसके दिल को अल्लाह ठंडक अता करे, सुकून करे, तो फिर अपने रसूल की तरफ से भी कुर्बानी दे, फिर अपने महबूब की जानिब से भी कुर्बानी करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियां दी, 10 साल। कुल कितनी होगी 10 सालों में बोलिए? और जब हुजूर हज करने गए तो नबी पाक ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 63 ऊंट हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और हदीस बड़ी मजेदार है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ऊंट ज़िबा करने की बारी आई तो हम सोच रहे थे, परेशान थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है ज़िबा करना, बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है, सबसे मुश्किल काम ऊंट ज़िबा करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीम है, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं हुजूर। वो हमारा अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ज़िबा करना तो दूर की बात है, हमारा जो बीए पास लड़का है ना, उसको डर आता है जानवर के पास खड़े होते भी। कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ, 10 साल का 12 साल का, उसको अंदर ले जाओ, ज़िबा करना रोएगा। और बस करो यार, ये किस कौम से तुम्हारा ताल्लुक पड़ गया है? हमारे तो 12 और 14 साल के मुअव्वज़ और माद अबू जाल की गर्दन काट के रख दिया करते थे, और तू बच्चा बकरा ज़िबा करने से डरा रहा है। इसको खड़ा कर ला के, कुर्बानी तो जहाद की ट्रेनिंग है, वो खड़ा कर, इसको कहा बेटा यहाँ खड़ा हो, अल्लाह के रास्ते में बकरे की गर्दन काटनी है। अगर कोई शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे, कुफर का झंडा उठाए, तो उसकी गर्दन भी काट। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। यहाँ अजीब माहौल है, डर लग रहा है, पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ ही बड़े हैं। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी, उसने तो, उसका तो घर कसाई ने खुद फोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊंगा। उसको पता है कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए, कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी। और हुजूर से हम सलाम लेते थे, दस्ते मुबारक चूमते थे तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती। और फरमाते नबी पाक का हाथ यूं होता था कि बर्फ भी इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा हुजूर का हाथ ठंडा होता। फिर भी हुजूर दस्ते मुबारक में खंजर पकड़ते, जानवर को लिटाते और अपनी तामत को समेटते, और अल्लाह के हबीब घुटना रखते उसकी गर्दन पर, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा फरमाते। हुजूर खुद दस्ते मुबारक से, तू इतना ज्यादा नाजुक मिजाज हो गया है कि अब ये वाली सुन्नत अदा करना मुश्किल हो गया तेरे लिए। 63 ऊंट हैं। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हाल ये है, हम सोच रहे हैं कैसे ज़िबा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे गिराएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अभी सोच में ही थे कि हुजूर ने छुरी पकड़ी। खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते हैं ऊंट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया, उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। तो सहाबा फरमाते हैं कि ऊंट दौड़ता हुआ आया, हुजूर के सामने आके लेटा, नबी पाक ने ज़िबा फरमाया और फरमाते हद हो गई। हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो दूसरा दौड़ता हुआ आ गया, तीसरा आ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते ऊंट एक दूसरे को धक्के देते थे, पीछे हट जा, पहले मैंने जाना है, पहले मैंने जाना है। 63 ऊंट वादी
کے مینا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دستے مبارک سے ذبح فرمائے. ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے، ضروریات دین میں سے، اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. ہم نا بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں.